हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर कुछ बिहार की एजुकेशन व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से दरख्वास्त करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही लूज हो चुका है, बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन हाँ, आप वास्तविकता देखिए तो बिहार की जो स्कूल की बात करें हम लोग, तो स्कूल यहाँ तक कि वहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है। पढ़ाई का तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि टीचर की अगर बात करें तो टीचर के पास ज्ञान नहीं है। टीचर पढ़ा नहीं रहे, अगर ज्ञान है भी तो टीचर पढ़ाना नहीं चाह रहे और डायरेक्ट ब्लेम लगा रहे किसके ऊपर, तो बच्चों के ऊपर कि बच्चे के पढ़ने नहीं आ रहे। मान रहे कि बच्चों में कमियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्कूल में पढ़ाई हो तो बच्चे स्कूल जरूर आएंगे, और बच्चे अगर नहीं भी आए तो गार्जियन इस बात को जरूर, अगर पता चलेगा कि स्कूल में पढ़ाई हो रहे हैं तो स्कूल में गार्जियन अपने बच्चे को जरूर भेजेंगे। तो आपसे बता देना चाहता हूं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। आप मुआयना कीजिए, सब जगह जा करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल को देखिए, वहाँ के हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था इतनी लूज हो चुकी है, इतनी लूज हो चुकी है कि इसका कोई सिस्टम ही नहीं। और सिस्टम जो भी बन रहे हैं, पता नहीं किस तरह के सिस्टम बने। अभी हाल ही में जो आपको बता दें, हाँ एक बात तो बता देंगे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर सलाह दीजिएगा अपना, समझ पा रहे हैं। अभी हम आपको बता दें कि आज मुझे एक अपने स्टूडेंट्स, अपनी लड़की से बात हुआ एक, कि उन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम चल रहे हैं टेंथ वाले जो एग्ज़ाम चल रहे, उस पेपर में एक जगह ऑप्शन भरने के लिए आया था कि वहाँ पे अगर आपके लिए, जैसे भी कोई ब्लाइंड स्टूडेंट हो गए या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट्स जो लिख नहीं पा रहे हैं, हाथ नहीं है, उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया कि आदमी प्रोवाइड किया जाएगा, एक बच्चा प्रोवाइड किया जाएगा जो उनके बदले लिखेंगे। लेकिन वो बच्ची ठीक है, और वही नहीं बल्कि उस पूरे के पूरे रूम की जो एग्जाम जो परीक्षार्थी हैं वो सबके सब ठीक है, और टीचरों को ना समझ की वजह से उस बॉक्स में टिक लगाया गया है कि मेरे लिए वहां पर आदमी उपलब्ध कराए गए हैं, परीक्षार्थी उपलब्ध कराए गए हैं, उसमें टीचर्स ने टिक लगवाए हैं, और वो भी बोल करके अपने से कि यहाँ पे टिक करना है तो हाँ टिक करना है कि मेरे लिए एक आदमी प्रोवाइड कराया गया है। समझ पा रहे? तो हमारे कहीं ना कहीं शिक्षक में बहुत ही कमी है, बहुत ही कमी है, थोड़ा सा नहीं बहुत कमी है। आप देख लीजिए कि जो शिक्षक चयनित किए गए हैं उनमें भी काफ़ी कमी है, तो उनमें भी सुधार की जरूरत है। मैं नीतीश कुमार से बस आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार के इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे हमारे घर से शुरुआत की जाए तो पूरे के पूरे देश को बहुत आगे और बहुत मजबूत कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था। और एक अपना सलाह भी देना चाहता हूँ बिहार सरकार को कि जरा सा, हम ये नहीं कह रहा कि खराब है, ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक अपनी देश की सुरक्षा के लिए बंदूक लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए उनको फिजिकल देना पड़ता है, रिटन एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, मेडिकल देने पड़ते हैं, उसी तरीके से हमारे बिहार के, या बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के एजुकेशन व्यवस्था को चलाने के लिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक डिग्री दिया गया है कि जो भी बच्चा, टीचर जो भी होंगे बच्चे, अगर वो बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, वही शिक्षा का फॉर्म, वही टीचर्स का फॉर्म भरेंगे। जबकि आपको बता दें कि ऐसा रूल सही है, कुछ सही, हम ये नहीं कि ये खराब है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी लोग प्राइवेट से पैसे देकर के डिग्रियाँ ले रहे हैं या फिर पढ़ नहीं रहे हैं या फिर उनको डिग्री नहीं दिए, उनको स्किल नहीं दिए जा रहे हैं, स्किल है ही नहीं उनके पास, बस वो लोग पैसा एडमिशन कराएं, पैसा दिए और कुछ समय बाद उनके पास डिग्री आई, फॉर्म अप्लाई कर दिए, टीचर बन गए। वो पढ़ा नहीं पा रहे, वो व्यवस्था नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। नीतीश कुमार से मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आप एक सिस्टम लाइए, और ऐसा सिस्टम जिसमें कि जैसे हर एक साल स्कूल में एग्जामिनेशन हो रहे 10th और 12th का, इस 10th और 12th का जैसे एग्जामिनेशन बच्चों को हो रहा है उसी तरीके से टीचर का भी एग्जामिनेशन हो, हर एक साल बाई साल एग्जामिनेशन हो। आप ऐसा रूल लगाइए कि अगर जो टीचर इसको पास करेगा वही अगले साल टीचर के रूप में रहेगा, अन्यथा उनको निष्कासित किया जाए, तब कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो पाएगी।
और एक बात और बताना चाहूँगा कि इतनी लूज व्यवस्था है कि अभी देखिए इन्हीं साल 2022 में जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हुए, मैंने सुना कि मोतिहारी ज़िले में, और उसमें न्यूज़ में देखे भी कि मोतिहारी ज़िले में कॉपी लगभग बच्चों को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले थे और शाम को 5 बजे तक चला, 5 बजे एग्ज़ाम कॉपी मिला। यहीं पे देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिहार के सिस्टम में कमी है ना जी। और हम खुद अपनी आंखों से, हम खुद क्या, हम बचपन में जब 3 क्लास में थे, 4 क्लास में थे, और हमारे स्कूल उस समय 6 क्लास तक ही, 5 क्लास तक ही थी, और अभी भी हम उस स्कूल को देखते हैं तो स्थितियां वही हैं। भवन एकदम टूट के गिर रही हैं, जर्जर हैं। लेकिन उसमें क्लास 8 तक, मतलब प्राइमरी से उनको लोअर से मीडियम, मतलब प्राइमरी कर दिया गया, 8 क्लास तक उसको कर दिया गया है। लेकिन कुछ उसमें डेवलपमेंट नहीं है, ना ही उसमें क्लासरूम बने हैं। जब आप सोचिए ना कि मात्र एक स्कूल में 3 कमरे हो, 4 कमरे हो और 8 क्लास तक उसको कर दिया जाए, तो उसमें कैसे शिक्षा व्यवस्था चलेगी? चलेगी क्या? चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी ना। और ये जो सिस्टम, ये जो इन साल एग्जामिनेशन, इन साल क्या पिछले साल भी जो मैट्रिक एग्जामिनेशन दिए जा रहे हैं बच्चों के पास, देखिए सोचिए जरा सा मेरी बातों को गौर समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्लास 1 में बच्चा एग्जाम नहीं दिया है, क्लास 2 में बच्चा एग्जाम नहीं दिया, ना क्लास 3 में, ना क्लास 4 में, ना 5 में, ना 6 में, 7, 8, 9 तक एग्जाम नहीं दिया बच्चा, और उन बच्चों को डायरेक्ट 10th में एग्जाम दे रहे बिहार बोर्ड में। अब आप जरा सा बताइए कि वो बच्चा कैसे एग्जाम दे पाएगा? एग्जाम का जब बचपन से कोई नाम ही नहीं जान रहा है, वो बच्चा डायरेक्ट 10th में एग्जामिनेशन वो कैसे दे पाएगा? वो भी फर्स्ट दिन, पहला दिन, पहले ही दिन। उस बच्चा को ये पता नहीं कि मुझे ओएमआर शीट कैसे रंगने हैं, अटेंडेंस शीट कैसे रंगने हैं, और उसी दिन मैथ्स का पेपर रख दिया जाए। अब बताइए कि वो बच्चा एग्जाम कैसे देगा? मैथ्स ऐसा होता कि अगर साइंस होता या फिर इंग्लिश दे दिया जाता। एक तो हमारे यहाँ सिस्टम में ये है कि इंग्लिश का कोई 10th क्लास में वैल्यू ही नहीं है, जिसके वजह से इंग्लिश की वजह से हमारे बिहार के बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के कारण ही बहुत पीछे हो चुके हैं, बहुत ही पीछे। आप इंग्लिश का वैल्यू दीजिए ना, जब दीजिएगा तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे ना उसको। बच्चों के मन में एक ही बात चलता है कि इंग्लिश में तो फेल होंगे ही, तो इंग्लिश पढ़ना क्या है, और डायरेक्ट 10th में 12th में ले जाकर आप इंग्लिश डाल देते हैं। और संस्कृत है, मानते कि आप अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृत सब्जेक्ट चला करके दे रहे हैं, सही बात है, अच्छी बातें हैं। लेकिन मैट्रिक के बाद कोई बच्चा संस्कृत को पूछता ही नहीं है। मुझे लगता हो कि लगभग 10 लाख में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो संस्कृत को आगे सोचते होंगे पढ़ने के लिए। ना कहीं कंपटीशन में संस्कृत को पूछा जा रहा है, ना किसी जॉब के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास तक संस्कृत को पूछा जा रहा है। और वो भी 10th के पहले 9th में ना सिलेबस में है, लेकिन कोई पढ़ ही नहीं रहा है, और टीचर भी नहीं पढ़ा रहे, और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एडमिशन चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था हमारी कमी है। जैसा कि हम बहुत सारे बच्चों के पास कमी देखे, और हमसे बहुत सारे बच्चे इस बात को आके बोले कि भैया क्या किया जाए, फर्स्ट दिन ही मैथ्स का एग्जाम था और बहुत सारे टीचर्स ने बोल करके 5-4 कॉपियाँ मिल रही है भरने के लिए, 2-3 अटेंडेंस सीट मिल रहा है, उस अटेंडेंस सीट को भरने बच्चा को नहीं आ रहा है, और उसी को भरने में ज़्यादा समय लगाने की वजह से मैथ्स का अच्छा एग्जाम नहीं गया। तो कहीं ना कहीं कमी तो है ना, इसको सुधारना है कि नहीं। और टीचरों को बताना चाहेंगे कि टीचर कम से कम आप खुद को स्किल कीजिए, सरकार के पैसे मत लीजिए। और नहीं तो मैं नीतीश कुमार से इस बात को सलाह देना चाहता हूं, सलाह ही नहीं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे जिम्मे अगर आप एक स्कूल को दे दीजिए, एक कहीं ना कहीं स्कूल को, छोटा सा स्कूल दीजिए, मैं बड़ा नहीं मांग रहा हूं, बड़ा मेरे स्कूल चलने की हैसियत भी नहीं है, कहीं ना कहीं एक जगह मुझे एक स्कूल को चलाने के लिए पावर मेरे हाथों में दिया जाए, बस साल भर के लिए दे दिया जाए। और बस पेमेंट के तौर पे आप कुछ नहीं दीजिए, मुझे थोड़ा सा पेमेंट दीजिए जिससे मेरी घर और मेरे पेट चल सके। और देखिए उसके बाद मैं उस स्कूल को क्या करके दिखा रहा हूं, और साल भर क्या होती है आपको हम बता के दिखा रहा हूं। तो इसको सुधारने का एक ही है, इसी को नहीं, पूरे बिहार हमारा चौपट हो रहा है तो इसी शिक्षा व्यवस्था से हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था एकदम लूज है, पूरा की पूरा लूज है। इसको सुधारना है तो पहले शिक्षा को सुधारना पड़ेगा। बिहार की स्थिति ठीक करनी होगी तो शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा, और शिक्षा तभी ठीक हो पाएंगे जब सिस्टम थोड़ी सी कड़ी होगी। शिक्षक हैं, बस स्किल नहीं है उनके पास, पढ़ाना नहीं चाहते वो। गांव में जाके देखिएगा तो स्कूल के मैडम शिक्षिकाएं जो हैं, शिक्षक जो हैं, वो बच्चों को पढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और पूछने पर बोलते हैं कि बच्चा पढ़ने ही नहीं आ रहा है।
बच्चा में भी कमी है, शिक्षक में भी कमी है। इसकी जांच की जाए, और जांच करने वाले जो टीम आते हैं वो भी कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए, सभी लोग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं ऐसे जो कुछ पैसे लेकर के छोड़िए ना, मेरा इसमें क्या होने वाला है। हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना। आप जरा सा सोचिए, नीतीश कुमार सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि जरा सा आप उन अफसर से पूछिए कि उन अफसर के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब के ही बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि गरीबों के पास पैसे नहीं, इसके वजह से ना। और साथ ही साथ उनके बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं और इनकी सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था लूज है। तो क्यों, कौन पढ़ाना चाहेगा। हम बहुत सारे स्कूल को देखे हैं जिसमें मात्र दो भवने उठे हुए हैं और उसमें पता चला क्या, तो इंटरमीडिएट तक क्लासेस हैं। अब बताइए, हमारे यहाँ पुस्तक नहीं मिल पा रहे हैं। हम खुद आपको बता रहे हैं, हम खुद कि एग्रीकल्चर साइंस किए हैं और एग्रीकल्चर साइंस के ना ही टीचर हैं और ना ही हमारे यहाँ बुक मिल पा रहा है। बहुत सारे सभी यहाँ पे बिहार में शिक्षा उसकी तो है, पढ़ाई उसकी है, लेकिन ना कोई पढ़ाने वाला है, ना कोई उसका बुक है। तो मैं यही नीतीश कुमार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ शिक्षा व्यवस्था में हमारी स्टेट बहुत ही पीछे है, केवल सर्टिफिकेट दिखाने से नहीं है। और नहीं तो आप देख लीजिए, वास्तविकता आप मुआयना करा लीजिए कि केवल हमारे यहाँ बिहार में आप पैसा दीजिए और समय दीजिए, आपको डिग्रियां मिल जाएगी, समय से मिल जाएगी डिग्रियां। अब देखिए, हाल ही में एग्जाम हो रहा है ना, 10th का भी एग्जाम हो रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे मैथ्स के फर्स्ट दिन एग्जाम दिए, बच्चों को कुछ पता नहीं चला। कहिएगा कि आप हम तो 9th में एग्जाम लेते ही हैं, 8th में एग्जाम लेते ही हैं, 7th में एग्जाम लेते ही हैं, लेकिन वो एग्जाम कुछ नाम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका नाम है कि वो एग्जाम हो रहा है। बच्चे स्कूल गए, कौन परीक्षा दिया कौन नहीं दिया कुछ पता नहीं। बच्चों को फेल करने की सुविधा लगाई जाए, तब बच्चा वो कहीं ना कहीं मेहनत करेगा कि भैया इस बार हम फेल, डरेगा। जैसे बच्चा डरता कि हम 10th में फेल हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ता भी है। 9th में, 8th में, 7th में, 6th में तो पढ़ता भी नहीं है। और ना ही गार्जियन भी पढ़ाने पर थोड़ा सा जोर देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि क्या पढ़ाना है जब आगे। और देख लीजिए, अभी देख लीजिए, अभी देखिए, सारे के सारे लोग, लगभग हमको लगे 100 में 99% लोग, 100 में 99% बच्चों को बात कर रहे हैं कि वैसे बच्चे हैं जो विदाउट चीट का तो परीक्षा दे ही नहीं रहे हैं। सभी के सभी लोग चीट कर रहे हैं, सभी लोग चीट कर रहे हैं। तो बस इसको कुछ ना कुछ रोकने का उपाय लाया जाए, और हर एक साल जैसे बच्चों का एग्जाम हो रहा है वैसे टीचरों का भी एग्जाम हो, और वो जो टीचर एग्जाम पास करे उन्हीं को स्कूल में रखा जाए, बाकी लोग को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। तभी हमारा शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है, तभी कुछ अलग बिहार अलग दिशाओं में जा सकता है। हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जितने IAS IPS बनते हैं वो बिहार से बनते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो बंदा IPS बनने वाला बिहार से नहीं पढ़ा है, बल्कि वो बिहार के बाहर से पढ़े हुए। वो पैदा तो यहाँ हुआ है, लेकिन पढ़ाई उसका यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का व्यवस्था ही नहीं है शिक्षा की। तो वो क्यों पढ़ेगा यहाँ पे। सोचने वाली बात है। केवल हम लोग अपनी बातों से कहते हैं कि हमारे पूरा स्टेट IAS देता है, IPS देता है। अरे देता है, मानते हैं हम भी, देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस IPS बनाने में योगदान दूसरे स्टेट की होती है, केवल यहाँ पैदा होने से नहीं होती है। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग भी इस सिस्टम को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सरकार ही इसमें योगदान नहीं दे सकती है। आप अपने बच्चों को, अपने भाई को स्कूल में जाइए, लेकर जाइए, और टीचरों को सामने, टीचर से भी थोड़ा सा बात कीजिए। और टीचर लोगों से भी गुजारिश है कि आप जैसे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराते हैं ताकि आपके बच्चे अच्छे से स्किल हो पाए, उसी तरीके से आप भी जिस स्कूल में हैं, पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में आपकी ड्यूटी है, आप अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्य के अनुसार उस स्कूल के बच्चों को, कम से कम आपको एक स्कूल दिया गया तो आप एक स्कूल को आप आगे थोड़ा सा कीजिएगा ना, तो आप के देखा देखी और भी स्कूल के टीचर्स भी करेंगे इसे। समझ पा रहे। आप अपने स्कूल को थोड़ी सी अच्छी सी सुंदरता दीजिए। प्रभारी हैं तो प्रभारी टीचरों के ऊपर थोड़ी सी दबाव बनाइए। और हाँ, शिक्षक लोग खुद भी आप पढ़िए, क्योंकि वो टीचर जो हमेशा पढ़ते रहते हैं वही बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी पाते हैं। क्योंकि नए नए दुनिया रुकी नहीं है, दुनिया आगे चल रही है,
और जो भी दुनिया में खोज हो रहे हैं ना, जो भी नया हो रहा है ना, इससे जब आप पढ़िएगा और जानिएगा तभी आप अपने बच्चों को पढ़ा पाइएगा। और शिक्षिका से तो हम हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं कि शिक्षिकाएं लोग, कृपया आप सरकार की पैसे लेने से मतलब मत रखिए। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और बच्चों को पढ़ाइए। जैसे आप समझ रही है कि हमारा बच्चा मौर्य कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, तो उसी तरीके से आप भी अपने स्कूल, जिस स्कूल के शिक्षक हैं, उस स्कूल को कैम्ब्रिज बना सकती हैं। मुझे जहां तक समझ में आया, हम आप लोगों को सलाह दिए, समझौता किए, और अगर कुछ गलत बोले होंगे तो इसके लिए माफ़ी कीजिएगा मुझे। जहां तक मुझे समझ में आया हम सलाह दिए। अगर आपको भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और नीतीश सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि उनको भी कुछ समझ में आए और शिक्षा व्यवस्था पर लागू किए जाए। सोचिए ना जरा सा कि मैट्रिक में बच्चों को इंग्लिश का कुछ वैल्यू ही नहीं है, और संस्कृत, जरा सा आप सोचिए, जो लोग आप देख रहे हैं ना, आप देखिए जरा सा, और आप सोचिए कि जरा सा आप देखिए, इस बात को सोचिए कि बच्चा मैट्रिक में संस्कृत तो पढ़ता है, लेकिन 10th के बाद संस्कृत जरा सा 10 किलोमीटर दूरी में, जरा सा आप अपने दोस्त को जरा सा देख लीजिए, कोई ऐसा है आपका दोस्त जो संस्कृत 10th के बाद पढ़ता है? और कहीं एग्जामिनेशन में भी पूछे थे, कंपटीशन के एग्जाम में, तो बच्चा क्यों पढ़े बच्चा? और डायरेक्ट 10th के बाद 11th में, 12th में 100 नंबर के एग्जामिनेशन हो जाते हैं इसके। तो कहीं ना कहीं हमारा इंग्लिश कमज़ोर है, इसके वजह से बिहार और पीछे है। तो इंग्लिश की सुविधाएं, इंग्लिश की जो भी वैल्यू बढ़ाई जाए और इंग्लिश में भी फेल करने की सुविधा लगाई जाए, तब बच्चे कुछ थोड़ा बहुत, अरे नहीं पढ़ेंगे उतना, कम से कम दिस दैट दिस दोस्त तो सीखेंगे ना इंग्लिश में। वो भी बच्चे नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से बिहार बहुत पीछे है। और यहाँ की स्कूल तो कहिए मत, स्कूल 2 भवन उठाया है, 2 भवन बिहार सरकार उठा दिए हैं, उसी में 8 क्लास तक, 10th क्लास तक, 12th क्लास तक चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कागज पर। हम लोग साक्षरता दर देखिए ना बिहार की, कहां से कहां भाग गई, लेकिन किसी के पास शिक्षा नहीं है। समझ पाए? तो दोस्तों, आज के लिए जो भी हम बोले उसके लिए क्षमा चाहेंगे, गलती बोले होंगे तो। लेकिन अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर कीजिए, दूर तक दोस्तों तक अपना शेयर कीजिए जरूर। बाय दोस्तों, जय हिंद।